रखा, पानी तक अपने जबान पर नहीं। आप सोचेंगे बगैर पानी के बंदा जिंदा कैसे रह सकता है। उठाओ सरकारे बगदाद के उठाओ, शेख मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी के अखबारुल अखयार को उठा करके देखो, अल्लामा यहया कासमी रहमतुल्लाह अलैह के कलाइदुल जवाहिर को उठा करके देखो, शेख अब्दुल कादिर अलबरी के तफरीहुल खातिर को उठा करके देखो, उठाओ अबुल हसन शतनुफी शाफई के बाजा को उठा करके देखो। सरकारे बगदाद की रवायत ऐसे हम तक पहुंची है जैसे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हम तक पहुंचती हैं। अनफला 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 जैसे मरवी रवायत करता है, रावी रवायत करता है, मरवियात हम तक पहुंचते हैं, ऐसे सरकारे बगदाद की जिंदगी हम तक इन किताबों से पहुंची हुई है जिसमें शको शुबहा की गुंजाइश नहीं है। आला हजरत सरकार जिस पर तौसीक करे, फरमाते एक साल भर गुजर गया, मैंने पानी को अपने मुंह तक नहीं लगाया, जब दूसरा साल गुजरा मैंने खाने को तर्क कर दिया, जब तीसरा साल गुजरा तो सब कुछ तर्क कर दिया, तब मैंने मौला ताला से मुआहदा किया, ऐ परवरदिगार जब तक तू अब्दुल कादिर को खाना नहीं खिलाएगा, तेरा अब्दुल कादिर खाना नहीं खाएगा। यह मुजाहिदा आका सरकारे बगदाद का है। 3 दिन तक भूखे रहो तो चौथे दिन मौला के बारगाह में हाथ उठा करके शिकवा और शिकायत करने नजर आते हो। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको रिज़्क़ अता नहीं किया तो इसमें नामालूम कितने नाशुक्रे बंदे हैं। कहेंगे मौला अगर तुझे रिज़्क़ नहीं देना था तो तूने पैदा क्यों फरमाया। 3 साल तक ऐसे मुजाहिदा फरमाते हैं, फिर फरमाते जब तक अब्दुल कादिर को तू खाना नहीं खिलाएगा मौला तब तक तेरा अब्दुल कादिर खाना नहीं खाएगा। 27 साल की उम्र में बगदाद के खंडरात में जब थे तो बगदाद का शेख आकर के कहता है, ए अब्दुल कादिर मेरे दस्तरखान पे चल, मैं तुझे खाना खिलाता हूँ। तब अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, मैंने अपने रब से मुआहदा किया है मैं उस वक्त खाना नहीं खाऊंगा जब तक मेरा मौला नहीं खिलाएगा। तब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की आवाज आती है, ए अब्दुल कादिर इनके दस्तरखान पे पहुंचो, इनके दस्तरखान पर नेमतें जो चुनी जाएगी वो कहीं और से नहीं होगी, वो परवरदिगार के तरफ से होगी, वो परवरदिगार के तरफ से होगी। दस्तरखान पर पहुंचे, वहां पर लुकमा नहीं उठा रहे हैं, तब आका अब्दुल कादिर जिलानी को आवाज आती है, बिहक़्क़ि अलैका या अब्दुल कादिर कुल, ए अब्दुल कादिर तुझे उस हक की कसम जो मेरा तेरे ऊपर है उठा के खा ले। अरे कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक या गौसे आज़म। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। ये आका अब्दुल कादिर जिलानी है। जरा इन बातों को समाअत करो तो आपको समझ में आएगा। आका अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु मौला ताला किसी ऐसी वैसी शख्सियत का नाम नहीं है। आका अब्दुल कादिर जिलानी मुजाहिदा फरमाते हैं तो मुजाहिदा फरमाने की कैफियत ये होती है कि अल्लाह के बारगाह करम में जब आप मुजाहिदा फरमाते हैं दुनिया देख करके आपको रश करती हुई नजर आती है। कैफियत यहाँ तक पैदा होती है कि बंदे के होते हैं निगाह मिलाने की जुर्रत व जसारत नहीं करते हैं। उठा करके मुस्तंजिद बिल्लाह को देखो, बगदाद की सरजमीन पर वो बगदाद जो कल तक इल्म फजल का मरकज और महवर रह चुका है। बगदाद जब खिलाफत उठी वहां से मदीनतुल मुनव्वरा से तो आखिरकार कूफे चलकर के आई। सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम और आपके शहजादों ने यहीं पर खिलाफत, उसके बाद चलकर कहां पे पहुंची, बगदाद की सरजमीन पर वो खिलाफत पहुंची थी। बगदाद के सरजमीन का खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह चल करके आया था, वक्त का खलीफा चल करके आया था। पता चला था 27 साल का नौजवान कोई बगदाद में चल करके आया है, कोई बगदाद में चल करके आया है, कोई बगदाद में चल करके आया है जिसके इल्म फजल का ये आलम है, जिससे निगाहों में निगाहें डालकर कोई बात नहीं कर सकता है। बड़े बड़े 70 साल के औलियाए किराम जाते हैं और उसके सिर्फ कदमों का बोसा देते हैं, कुछ उसके कपड़े का बोसा देकर चले आते हैं। हाथ पर हाथ रख करके बयात करने की, मुसाफा करने की जुर्रत और जसारत नहीं होती है। इतना तेवर है उस बंदे की आंखों में, इतना जलाल है उस बंदे की आंखों में। खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह अपने गुलामों के कहता है, अपने कारिंदों से कहता है 10 अशरफियों की थैली लो लो और लेने के बाद मेरे पीछे पीछे चल करके आओ। आका सरकारे बगदाद रज़ियल्लाहु मौला ताला के बारगाह में। और ये भी बता दो खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह जानते हो हजरत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु मौला ताला के खानवादे से था, प्यारे मुस्तफा जाने रहमत के खानवादे से था, सादाते किराम में से। वो कैफियत ये थी कि आले अब्बास से वो ताल्लुक रखता था। उसकी कैफियत ये थी कि जब सरकारे
बगदाद के बारगाह करम में पहुंचा, सलाम किया। कहा मैं तेरे सलाम का जवाब दे देता हूं, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। का हुजूर आपके बारगाह करम में नजराना लेकर के आया हूं, इसे कबूल फरमाने। आका गौसे आजम सरकार फरमाते मुझे तेरे नजराने की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे देने हुए की जरूरत नहीं है। कहा अब्दुल कादिर जिलानी क्या मेरा नजराना आप कबूल नहीं कर सकते? क्या अगर तेरा अपने आप का होता तो मैं कबूल कर लेता, इस नजराने को मैं नहीं ले पाऊंगा। क्या हुजूर अगर आप अपने बारगाह में कबूल नहीं करेंगे तो आप जिसे चाहे गरीबों, यतीमों, फकीरों, मिस्कीनों में तकसीम फरमा दे। आका अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते नहीं, यहां से पलटते हुए अपने घर तक पहुंचते हुए जितने फकीरों गरीब मिलेंगे उनको तकसीम कर देना, मैं समझ जाऊंगा अब्दुल कादिर का मनहज अदा हो गया है। कहा नहीं हुजूर, तीसरी बात यह है कि मैं आपके दरबारे करम में छोड़ करके इन नजराने को जा रहा हूं। आज तक जितने सूफियों को मैंने देखा है, जितने उलमा के बारगाह में सिर्फ एक अशरफी की थैली पेश किया है, उन्होंने बढ़कर मुझसे मुसाफा किया है और मुझे अपने गले लगाया है। आपको 10-10 अशरफियों की थैली इनाम में दे रहा हूं, उसके बावजूद आप कबूल करने को तैयार नहीं है। तब आपने फरमाया था, अब्दुल कादिर जिलानी आका सरकार बगदाद ने फरमाया था, ए खलीफा मुस्तजिन बिल्लाह सुन, तो हकीकत जानना चाहता है अपने माल की। जब वक्त के सूफी की निगाह उठती है तो होता क्या है, जब वक्त के वली की निगाह उठती है तो होता क्या है, जब वक्त के गौस की निगाह उठती है तो होता क्या है। आका सरकार बगदाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने 25 साल की उम्र में अल्लाह ने मुझे मकाम फर्दियत अता फरमाई थी। कलाइदुल जवाहिर को उठा करके देखो, कुछ लोग आका सरकार बगदाद की कुतुबियत पर उंगली उठाते हैं। मैं कहता हूं आका सरकार बगदाद की कुतुबियत पर उंगली मत उठाओ। अरे आका सरकारे बगदाद सिर्फ कुतुब ही नहीं है बल्कि मकाम फर्दियत तक 25 साल की उम्र में पहुंचे हैं। पूछा गया मकाम फर्दियत क्या है, तो अल्लामा याह्या कासवी ने कलाइदुल जवाहिर में तफसील बयान की है। इन उलमा के बारगाह करम में जानिए अदब तय करो, इनसे पूछो कि मकाम फर्दियत क्या है। पूछो मकाम फर्दियत क्या है, तो जवाब दिया मकाम फर्दियत वो है जिस मकाम पर बैठकर बंदा सारे कुतुबों पर हुक्मनामा जारी करता है। तब मेरे आला हज़रत सरकार तलब कर इरशाद फरमाते हैं, अरे सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ़े दरे वाला तेरा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जवाब नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक या गौसे आज़म, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये आका सरकार बगदाद की कुतुबियत और आपकी फर्दियत का मर्तबा है। आपने पूछा कि तू चाहता है, जब वो आपके बारगाह करम में एक नहीं 10 अशरफियों की थैली 10 अशरफियों की थैली रखकर जब जाने लगा, आका सरकार बगदाद रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया वक्त के खलीफा रुक। जब रुक गया तो कहा करीब आ, करीब चल करके आ, आपके हाथ में मैं सिक्का दे दूं। बड़ा ताकतवर नौजवान हो, बॉडी बिल्डर वाला हो, बहुत कुव्वत वाला हो, एक 10 का सिक्का मैं दे दूं और कहीं अपने मुट्ठी में रख करके इसको जरा बराबर तू टेढ़ा कर दे। आजकल 10 के सिक्के इतने मोटे होते हैं, एक का सिक्का तो जल्दी वो टेढ़ा नहीं कर पाएगा, 10 के सिक्के की बात ही कुछ और है, नहीं कर पाएगा। उसके पास इतनी ताकत तो कुव्वत नहीं। 10 अशरफियों की थैली है जिसमें से एक हाथ में आपने एक थैली को उठाया, दूसरे हाथ में एक थैली को उठाया। उठाने के बाद आका सरकार बगदाद ऐसे हाथों को करते, कहा खलीफा देख तू जो माल लेकर आया है उसकी हकीकत। ऐसे अपने हाथों से ऐसे निचोड़ा, जैसे ही निचोड़ा तो उस थैली से खून के कतरात जमीन पर गिर रहे थे। आका अब्दुल कादिर जिलानी फरमाया देख ये तेरा माल है। का हुजूर कसम उस खुदाए वादहुल शरीफ की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाए, यकीनन मैं अशरफियां लेकर आया था। कहा तेरी निगाहों में अशरफियां है, अब्दुल कादिर की निगाहों में गरीबों का खून है, वो यतीमों के खून को चूस करके तू लाया है। अब्दुल कादिर को सोचता है नजराना दे दे, अब्दुल कादिर को सोचता है उसके बारगाह में कुर्बत हासिल कर ले। गरीबों के खून को चूस कर अब्दुल कादिर नजराना कबूल नहीं करता है। अब्दुल कादिर तुझे अपनी बारगाह में कबूल नहीं करता है। अरे कसम है उस खुदाए वादहुल शरीफ की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है। अरे आले अब्बास से अगर तू ना होता तो ए खलीफा आज अब्दुल कादिर की तलवार होती और तेरी गर्दन को मार देती और तेरे खून यहां से लेकर तेरी गलियों तक बहते हुए नजर आते और एक एक कतरा इस बात की इजाजत देता और ऐलान करता ये कोई और नहीं, ये गरीबों को चूसने वाले के खून के कतरात है। अब्दुल कादिर ने फरमाया उठा अपने माल को, ये तेरा माल है और उसकी हकीकत है और ये अब्दुल कादिर के निगाहों की हकीकत नजर आ रही है।
अल्लाह अकबर कबीरा। ये अब्दुल कादिर जिलानी के निगाहों की हकीकत है। आपने अपने दोनों हाथों से उस थैलियों को निचोड़ा तो खून के कतरात इधर और खून के कतरात इधर टपकते हुए नजर आए। कहा हुजूर मैं तो सिर्फ और सिर्फ पेवर अशरफियां लेकर आया था और कुछ नहीं लेकर आया था। आका अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते तेरी निगाहें अशरफियां देख रही थी। अब्दुल कादिर जिलानी मालूम है गरीबों के खून के कतरात को देख रहा था। समझाओ इन कुर्सी पर बैठने वालों को, गरीबों के खून को चूसने वालों को, गरीबों के खून से खेलने वालों को। वैसे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढो तो पूरे शहर में कातिल न मिलेगा। समझने की कोशिश करो। आका अब्दुल कादिर जिलानी की निगाहें उठती है तो वक्त का चोर और वक्त का बाल और वक्त के कुतुब सब में तमीज नजर आती है, क्योंकि अब्दुल कादिर जिलानी किसी ऐसी शख्सियत का नाम है निगाह उठती है तो दूध का दूध पानी का पानी अलग करते हुए नजर आते हैं। ओ अब्दुल कादिर जिलानी है, जरा समझने की कोशिश करो। मैं नहीं जानता आप आका अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में कितना जानते हैं, लेकिन मोइनुद्दीन अजहरी ने जो कुछ समझने की कोशिश किया है चंद लम्हों में आपको समझाने की कोशिश करने जा रहा है। आपने तो सुना होगा कि सरकारे बगदाद हैं। जब आपका रासी खुतबा बगदाद शरीफ में हो रहा था तो आप यही फरमा रहे थे कदमी हादी अला रग़बती कुल्ली वलील्लाह। सबने पढ़ा होगा, सबने सुना होगा, सबने जाना होगा मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह के गर्दन पर है। इतना सुनना था, जाहिर सी बात है अब्दुल कादिर जिलानी वो हैं जिनके असातिज़ा भी बगदाद में मौजूद हैं। बगदाद में पढ़ने वाले आप हैं, बगदाद में तालीम हासिल करने वाले आप हैं। जाहिर सी बात है आपने आका सरकारे बगदाद के बचपन भी सुना होगा। जो लोग आका सरकारे बगदाद के कुतुबियत पर शक करते हैं मैं उनको बता देना चाहता हूँ, पहले दिन जब आका सरकारे बगदाद मदरसे में तशरीफ ले गए थे तो एक आवाज देने वाला आवाज दे रहा था, तफस्सहू या औलाद अला तारीफू अन्नहु अब्दुल कादिर जिलानी अन्नहु वलियुम मिन औलियाइल्लाहि तबारक व तआला। है बच्चों रास्ता छोड़ दो, जगह दे दो, तुम्हें पता नहीं ये अब्दुल कादिर जिलानी है। और ये सिर्फ अब्दुल कादिर जिलानी नहीं, अल्लाह के वलियों में से एक अजीम इम्तियाजी शख्सियत वाले वली नजर आ रहे हैं। बच्चों रास्ता छोड़ दो। पूछा गया हुजूर ये आवाज किसकी है, कौन दे रहा है? कहा खुदा की कसम मैं पहचानता हूँ ये आवाज हजरत खिज्र के सिवा कोई नहीं, ये आवाज देने वाले हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम है। ये हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम की ज़ाते पाक है। जरा समझने की कोशिश करें आप, मैं आपको बताऊं कि आखिर कैफियत क्या है, समझने की कोशिश करो। जब आका अब्दुल कादिर जिलानी है मिंबर बगदाद पर आपने फरमाया था कदमी हादिही अला रग़बती कुल्ली वलील्लाह। बोलो आप लोगों ने समाअत किया कि नहीं समाअत किया? जितने लोगों ने सुना है हाथ उठा करके बताएं। गुफ्तगू सुनना चाहते हैं या गुफ्तगू बंद की जाए? बस्तवी साहब ने आपसे सिर्फ कहा था 10 मिनट, मैं तो आपसे कुछ ज्यादा वक्त ले लिया हूं, मैं मादरत चाहता हूं। यहीं पर कहें तो मैं अब गुफ्तगू में खत्म कर दूं, कोई हर्ज नहीं है मुझे, आप अगर सुनना चाहें तो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि 12 के बाद ही मुझे मौका मिलता है, चाहे जनाब गुलाम हाफिज कारी वारिस साहब हो या कोई दूसरे अहबाब हो, तारीख मेरी दूसरी तारीख में लेते हैं और मेरा इंतजाम दूसरी तारीख में करते हैं। 12 बजे के बाद वैसे भी दुनियावी एतबार से तारीखें बदल जाती है कि नहीं? कोई बात नहीं है, मैं अपने दुख और दर्द को सिर्फ यहाँ के नहीं बल्कि कई जगह के बयान कर रहा हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि 12 बजे मैं चाहता हूँ यही हूँ कि कोई अगर नौजवान है तो उसे जवानी की रात दी जाए, लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना, बुजुर्ग हजरत समझ गए। बैर कैफ चले, अल्लाह तबारक तआला फजल फरमाए, ऐसे आप मुस्कुराते रहे। बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? ऐसा तो नहीं है मैं आपको जबरदस्ती सुना रहा हूँ। जो लोग सुनना नहीं चाहते हाथ उठा करके बताएं। कुछ नहीं, माशाअल्लाह कोई नहीं है, बहुत होशियार है भाई, पढ़ाया लिखाया आपने, बहुत खूब है इनको। अच्छा जो लोग सुनना चाहते हाथ उठा करके बताएं माशाअल्लाह। चले ठीक है, सुना होगा आपने आका सरकारे बगदाद के इस गुफ्तगू को, कदमी हादिही अला रग़बती कुल्ली वलील्लाह। 400 औलियाए किराम थे, 70,000 का मजमा था और ये 70,000 का मजमा निगाहों के सामने नजर आ रहा था। हाँ, अगर याहया तासफी रहमतुल्लाह अलैह से पूछो, शेख अब्दुल कादिर अरबली रहमतुल्लाह अलैह से तफलीहुल खातिर से पूछो, अगर आप बहजा से उठा करके पूछो तो आपको पता चल फरमाए ये 70,000 जो निगाहों से नजर आ रहे थे वो रिजालुल गैब कितने थे जमीन और आसमान के बीच में, जो लोग जो मखलूक नजर नहीं आती है और जो औलियाए किराम रूहानी एतबार से मौजूद थे उनका कोई जवाब नहीं, और खिलते नाजा लेकर फरिश्ते जो मौजूद थे उनका कोई जवाब नहीं है। आका अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते आना शैखुल जिन्नी वल इंस,
मैं वो शेख हूं। अब एक बात और पेश करूं तो हजरत इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ हो जाएगा। वल मलाइका भी कहा है, मैं जिन्नातों का भी शेख हूँ, पीर हूँ, इंसानों का भी पीर हूँ और मलाइका का भी। अब आप सोचेंगे मलाइका कैसे? मलाइका एक आला दहलीज है, यही तो सोचेंगे बहुत सारे लोग इख्तलाफ करते हैं। मैं ऐसी बात नहीं पेश करना चाहता था जिसमें इख्तलाफ हो, लेकिन अगर मैंने पेश कर दिया है तो मैं इसको समझाने की कुव्वत रखता हूँ। मलाइका में कुछ उलुल अज़्म फरिश्ते हैं, जैसे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, ये उलुल अज़्म फरिश्ते हैं। ये अल्लाह का फजल है, इंसानों में आला कमाल रखते हैं, इनसे बढ़कर आका अब्दुल कादिर जीलानी नहीं। लेकिन जो तबकात उनमें निचले दर्जे के हैं, उनसे आका अब्दुल कादिर जीलानी का मर्तबा बड़ा है। फरमाते हैं उसमें मेरे ताबे हैं। अल्लाह अकबर कबीर। आका अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं, जब बगदाद की सरजमीन पर आपने फरमाया कदमी हादी अला रकबती कुल्ली वली अल्लाह। इसमें बहुत सारी तफसीलें अगर मैं बयान करूंगा घंटे डेढ़ घंटे तक यही मौजू है, क्योंकि हम लोग क्या है, हम मादरत के साथ दरसगाह में बैठते हैं तो वही कहते नहीं है, खाल पे खाल, खाल पे खाल, खाल पे खाल, सवाल पे एतराज, एतराज पे जवाब, एतराज पे जवाब, एतराज पे जवाब देते देते वो आखिरकार रास्ता बनते ही चला जाता है। हाँ, कैसे समंदर से नहर, दरिया, दरिया से नहर, नहर से फिर क्या कहते हैं नाला, नाला से फिर खेतों में जो है छोटे छोटे नलियां निकलती हैं, ऐसे निकलते चले जाते हैं, शिक बनते चले जाते हैं। बहरकैफ ये वो मकाम नहीं, आप नतीजा सुनना चाहते हैं। ये चूंकि घंटे डेढ़ घंटे का मसला होता है, इसमें सिर्फ नतीजा चाहिए। तो आपके उस्ताद उठे और आवाज ऐसे नहीं आई थी, आवाज तो खुरासान की दहलीज पर भी आई थी ना। और खुरासान की दहलीज पर एक बंदा बैठा हुआ था जिसे दुनिया मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के नाम से जानती थी। हाथ उठा करके बोल दें, अगर जानते हो तो हाथ उठा करके बोले। खुरासान के पहाड़ियों पर एक बंदा बैठकर मुजाहदा कर रहा था, वहां तक आवाज आई थी। तो उस शख्सियत ने कहा था, कौन? हम सबके ख्वाजा, हम सबके राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने कहा था, बल अला आईनी वरासी या गौसलादा। अल्लामा याया तासफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, जिस वली ने सबसे पहले जवाब दिया, आका अब्दुल कादिर जीलानी के कदम पाक को अपने गर्दन पर और अपने सरों पर लिया, अल्लाह ने उसके मकाम को और ज़्यादा बुलंद अता फरमा दिया है। मैंने कहा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी तक पहली आवाज़ पहुंची थी, सबसे पहले जवाब देने वाले मेरे ख्वाजा थे। अल्लाह ने इतना बड़ा मर्तबा अता किया है कि कुर्सी डाली है तेरी हजरत जीला के हुजूर, कितना ऊंचा किया अल्लाह ने रुतबा तेरा। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा है, तेरी जात अजब पहरे हकीकत प्यारे, किसी तैराक ने पाया ना किनारा तेरा। और कुर्सी डाली है तेरी हजरत जीला के हुजूर, कितना ऊंचा किया अल्लाह ने रुतबा तेरा। ए सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हैं। आपके उस्ताद शेख हम्माद निकले बगदाद में, और निकलने के बाद, आने के बाद आका अब्दुल कादिर जीलानी के सीने पर हाथ रख करके कहा, अब्दुल कादिर क्या तूने ऐलान किया है कदमी हादी अला रकबती कुल्ली वलील्लाह का? हुजूर मैंने ऐलान किया है। का तुझे ये नहीं एहसास हुआ? उस्ताद है तो शागिर्द को अपने कैसे भी ट्रेड कर सकता है, कैसे भी मुखातब कर सकता है। का तुझे एहसास नहीं हुआ इसी शहर में तेरा उस्ताद भी है और तूने यूं ऐलान कर दिया कि मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह के गर्दन पर है, और उन्हीं में से तेरा उस्ताद शेख हम्माद तेरी निगाहों के सामने है। आका अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते, हुजूर हाथ आगे बढ़ाइए, हाथ आगे बढ़ाइए। उसके बाद आपने अपने हाथों को दिखाया, कहा अपने हाथों से देख लीजिए, देखिए अपनी आंखों से। आपने अपनी निगाहें पर निगाहें डाली। उसके बाद आका अब्दुल कादिर जीलानी अपने उस्ताद से फरमाते, हुजूर देखिए आखिर लिखा हुआ क्या है। तो आपके उस्ताद देखते हैं, एक तरफ नूर के कलम से लिखा हुआ था, एक तरफ आपके सीने में हादा मामूरुम मिनल्लाह। अब्दुल कादिर जीलानी अपने आप से नहीं कह रहा है, उसका मौला उसे हुक्म दे रहा है। तब अब्दुल कादिर जीलानी पुकार रहा है, अरे अपने आप से नहीं कर रहा है, अब्दुल कादिर जीलानी अपने रब के हुक्म से कह रहा है, कदमी हादी अला रकबती कुल्ली वलील्लाह। इसी वजह से तो आला हजरत सरकार तलब कर इरशाद फरमाते हैं, अरे सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार तेरा। जश्न गौसुल वरा हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहिब किबला अजहरी, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत।
जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कैफियत है। इस कैफियत को समझने की कोशिश करें। बयान करते हुए मुझे पौना घंटा हो गया जिस एतबार से मैं बैठा था, और ये ऐसे बैठे हुए ऐसा लगता अब इनके लिए 10 मिनट हुआ है, वही 10 मिनट जो कमाल साहब ने दिया था। हाँ, आगे बढ़ा जाए या खत्म किया जाए बताएं? चलें कुछ मुकम्मल पूरी कर देते हैं, घंटा पूरा हो जाए ताकि आपको लगे कि कुछ बयान करने वाले ने बयान किया है। आका अब्दुल कादिर जीलानी को समझना इतना आसान नहीं है। ये उलमा जब बयान करना शुरू करते घंटे 2 घंटे बयान करते हैं। आका अब्दुल कादिर जीलानी तो वो है कि बयान करने वाले थक जाते हैं और हजरत के बयान खत्म ही नहीं होते हैं। वो अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु मौला ताला है, जिनकी समात और कैफियत का यह आलम है। मैं आपको बताऊं, अगर मैं चैलेंज करूं तो ये चैलेंज कोई बजा नहीं होगा, कोई बेजा नहीं होगा। आला हजरत सरकार उस चैलेंज की ताईद व तौसीक फरमाते हैं। सिलसिले चिश्तिया हो तो क्या हुआ, सिलसिले सहरवर्दिया हो तो क्या हुआ, सिलसिले नक्शबंदिया हो तो क्या हुआ, सिलसिले रफाइया हो तो क्या हुआ, सिलसिले दसूकिया हो तो क्या हुआ, सिलसिले बराहिमिया हो तो क्या हुआ, सिलसिले अहमदिया हुआ तो क्या हुआ, सिलसिले शाज़लिया तो क्या हुआ। जैसे हिंदुस्तान में सिलसिले चिश्तिया के लोग पाए जाते हैं, सिलसिले कादरिया के भी पाए जाते हैं, वो आका अब्दुल कादिर जीलानी से मंसूब है। सिलसिले चिश्तिया के लोग पाए जाते हैं, सिलसिले सहरवर्दिया के पाए जाते हैं, सिलसिले नक्शबंदिया के पाए जाते हैं, सिलसिले रफाइया के पाए जाते हैं। ऐसे अरब की तहलीस पर सिलसिले अहमदिया के पाए जाते हैं, सिलसिले दसूकिया के पाए जाते हैं, सिलसिले बरहमिया के पाए जाते हैं, सिलसिले शाज़लिया के पाए जाते हैं। जैसे 4 सिलसिले यहाँ उसूल की हैसियत रखते हैं, ऐसे अरब में 4 सिलसिले हुसूल की हैसियत रखते हैं। ये सारे सलासिले से है कि चिश्ती बाद में है, कादरी पहले है, नक्शबंदी बाद में है, कादरी पहले है, सहरवर्दी बाद में है, कादरी पहले है, अरे अहमदी बाद में है, कादरी पहले है, दसूकी बाद में है, कादरी पहले है, रफाई बाद में है, कादरी पहले है। अगर बात समझ में ना आए तो आला हजरत सरकार को सुन लो। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, अरे मजरे चिश्तो बुखारा वो इराक अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। ओ सरकारे बगदाद है, मजरे चिश्तो बुखारा वो इराक अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। तब आपका ऐलान होता है कि जिसने मेरे कदम को अपने कंधे पर कबूल कर लिया उसकी विलायत बाकी रह गई, जिसने अपने कदम को मेरे कदम को अपने कंधे पर कबूल न किया उसकी विलायत सल्ब कर ली जाती है, उसकी विलायत छीन ली जाएगी। और आपने रवायतों में भी पढ़ा होगा, उलमा अहले सुन्नत ने आपको बयान भी किया होगा। कुछ ऐसे थे, कम से कम 2 की रवायतें तो आला हजरत सरकार के फतावा रज़विया में मौजूद है, जिन्होंने इनकार किया था। माशाअल्लाह अब्रे रहमत झूम कर बादे बहारी कर रही है, बारिश भी बहुत कायदे से हो रही माशाअल्लाह, और ज़रूरत भी थी बारिश की। हमारे तरफ तो और भी ज़रूरत है, आपके इधर माहौल में नहीं जानता, हमारे तरफ और भी ज़रूरत थी माशाअल्लाह, और बहुत झूम के अल्लाह की रहमत की बारिश हो रही है। दुआ फरमाए अल्लाह ताला ऐसे उसकी रहमत झूमे हम बंदों पर भी। मौला हमारे खिदमत एशिया में जो भी मशाले जल रहे, मौला उसे बुझाने की अपनी अब्र रहमत से तौफीक अता फरमा। बहुत गुनाहगार खताकार हैं हम, हमारे गुनाहों और खताओं का नतीजा ये है कि आज हम किस मरहले तक पहुंच गए हैं। अपने दामन में झांक करके देखो, जब उम्मत को परेशान किया जाने लगे, आका जाने रहमत 1400 साल पहले आपने फरमाया था, अपने दामन में अपने गिरेबान में झांक करके देखना, तुम्हारी गुनाहें जब ज्यादा हो जाएंगी गैर तुम पर कब्जा करते हुए नजर आएंगे। तुम्हारे दिल अगर अल्लाह के सिपुर्द हो गए तो दुनिया तुम्हारे कदमों का बोसा देगी, और अगर तुम्हारे दिल से अल्लाह का खौफ निकल गया तो दुनिया अपना डर तुम्हारे दिलों के अंदर पैदा करती भी रहेगी। अब सोचो किस फहरिस्त में तुम हो। मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक रवायत सुनो, आका अब्दुल कादिर जीलानी की हजरत, एक बात बता देता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। वैसे ये शेर अगर मैं 2 घंटे भी बयान करूं तो कम है। मजरे चिश्तो बुखारा व इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। ये रवायत एक रवायत इसमें से मैं पेश कर देता हूँ, और वो रवायत बहुत मौसूक रवायत है, आप महजूज होंगे। ये रवायत मैं पूरी कर देता हूँ तो आपको लगेगा कि हाँ, सिर्फ अपनों ने अल फद्लु बिमा यशहदु बिल आदा, फजीलत तो तब है जब दुश्मन गवाही दे दे। फजीलत तो तब है जब दुश्मन गवाही दे दे। सैयदना ख्वाजा शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी सिलसिले सहरवर्दिया के जो सबसे बड़े शायख हैं, नाम आपने सुना होगा, नाम याद रखिएगा, गरचे आप नाम नहीं जानते, उलमा अहले सुन्नत जानते हैं, इनसे पूछे गए बताएंगे। ख्वाजा शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह
मजरे चिश्तो बुखारा व इराक, इसमें सिर्फ इराक का मैं जिक्र किए देता हूँ, चूंकि इराक और बगदाद का दोनों का सिलसिला है ना, चोली दामन का रिश्ता है दोनों का। इराक और बगदाद, इराकी में बगदाद है। तो अब इसको मैं बता देता हूँ। इराक के शेख सैयदना ख्वाजा शहाबुद्दीन सहरवर्दी, शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी रज़ी अल्लाह तआला, जब आप जमाने की उम्र से, बल्कि यूं कह लीजिए जब उलूमे ज़ाहिरिया को, उलूमे मुतदावला को पढ़ लिख करके, मुझे सिग्नल मिल गया है, अब जरूरत नहीं किसी और की, हरी झंडी मुझे नहीं, लाल झंडी दिख गई कि ट्रेन रुकनी चाहिए। हाँ, वो हमारे सदर मोहतरम या किसी और ने पेश कर दिया है, शीरीन लाकर मुझे इजाजत मिल गई है, मैं समझ गया हूँ। बहर के बस थोड़ी देर के लिए आप मुझे बर्दाश्त कर लें, इससे ज्यादा मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता। सुने, फरमाते हैं सिलसिले सहरवर्दिया के शेख जब उलूमे मुतदावला से, उलूमे ज़ाहिरिया से फारिग होकर के निकले तो अपने चचा शेख नजमुद्दीन से आपने कहा कि मेरे चचा, आप तसव्वुफ में बहुत दर्क रखते हैं, आप मुझे कुछ अता फरमा दीजिए। चूंकि भतीजा चचे से मांग रहा है कि कुछ अता कर दीजिए। चचा ने कहा, बेटे मैं तेरे फजल को देख रहा हूँ, तेरे कमाल को, इल्म तूने बहुत ठोस हासिल किया, यहाँ से तुझे कुछ नहीं मिल पाया। अगर मैं अपनी बारगाह से बड़े बारगाह में लेकर के चलूँ तो हासिल करेगा, का अगर बड़ी बारगाह में पहुंचा देंगे तो आपका एहसान होगा। सुभान अल्लाह। का चल मैं तुझे शेख अब्दुल कादिर के बारगाह में लेकर के चलता हूँ। उस वक्त ख्वाजा शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह दो चीज़ों में बहुत इश्तिबाह रखते थे, दो चीज़ों में, इल्म तौहीद के, इल्म कलाम में, ये उलमा पढ़ते हैं, इनसे पूछिएगा, तालिबान उलूम नबिया उलमा है, इल्म कलाम, इल्म तौहीद जिसे बोलते हैं, उसमें दो किताबों में शेख बाजूरी के और एक इल्म तौहीद में, दोनों किताबों में मुतरद्दिद है, ये पढ़ूं या ये पढ़ूं, ये किताब पढ़ूं या ये किताब पढ़ूं। शक में थे, कहा आज मैं चल करके आका अब्दुल कादिर जीलानी से पूछूंगा। ये शक और शुबहा लेकर अपने ज़हन फिक्र में पहुंचे थे। आजकल कुछ लोग पर्चे दिखा दिखा करके लोगों को गुमराह करते हैं। आका अब्दुल कादिर जीलानी को 400 इतने सालों पहले आप देखो कि आका अब्दुल कादिर जीलानी कैसे पढ़ा करते थे। समझो, आप समझने की कोशिश करो। वो शेख नजमुद्दीन अपने चचा, अपने भतीजे शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी को, शेख शहाबुद्दीन को लेकर, अभी सहरवर्दी क्या है, सहरवर्दी को लेकर के पहुंचे। पहुंचने के बाद आका सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी मुसल्ले इमामत पर असर का वक्त हो रहा था, आगे बढ़े, पीछे मुक्तदी सब बंदी किए हुए हैं। पहली सब में शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी को जगह मिलती, वो भी खड़े हो गए। आका अब्दुल कादिर जीलानी के इमामत के इत्तिबा में आपने नमाज अदा की। एक तरफ ख्वाजा शहाबुद्दीन सहरवर्दी हैं, एक तरफ नजमुद्दीन आपके चचा हैं, दोनों सब में बैठे हैं। आका अब्दुल कादिर जीलानी ने नमाज असर अदा कराई। नमाज असर अदा कराने के बाद जैसे ही आपने देखा हो कि नमाज पढ़ाने के बाद इमाम घूम जाता है, एक तरफ घूम जाता है और तवज्जो करता है बगदाद, तवज्जो करता है मदीना तैयबा की तरफ। मदीना तैयबा की तरफ रुखी किए थे, तब तक आपकी निगाह शहाबुद्दीन सहरवर्दी पर पड़ी। आपने फरमाया, नौजवान तू इधर आ, तू दो किताब में मुझे मुतरद्दिद नजर आ रहा है, दो किताबों में तू पढ़ना क्या चाहता है, इस किताब को पढ़ना चाहता है कि इस किताब में पढ़ना चाहता है? मेरे तेरे दिल की तख्ती को पढ़ रहा हूँ, तेरे दिल की तख्ती में यही गूंज रही है कि ये किताब पढ़ूं कि ये किताब पढ़ूं। आका सैयदना ख्वाजा शहाबुद्दीन सहरवर्दी उठे, का हुजूर आपने तो मेरे दिल की बात जान ली है, और इस रवायत को और इस करामत को किसी और ने नकल नहीं किया है। अपनी सुन्नी उलमा ने जितना नकल किया है वो नकल किया है, चाहे आला हजरत सरकार से लेकर के, शेख अब्दुल कादिर अरबली से लेकर के, शेख याहिया तासफी से लेकर के, शेख हसन शतरूफी शाफई से लेकर, ये सारे अइम्मा एक तरफ, लेकिन उनका गुरु घंटाल जिनको हम नहीं मानते हैं, आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा आप ऐसे उठा लीजिए, उसके बाद इशारा आप समझ जाएंगे। उनके गुरु घंटाल जिसको शेख इब्ने तैमिया कहते हैं, शेख इब्ने तैमिया ने अपनी किताब में नकल किया है, फकाशफु शेख अब्दुल कादिर अम्मा काना मिन कल्बिही शेख उमर शहाबुद्दीन सहरवर्दी। अरे अब्दुल कादिर जीलानी ने मुकाशफा कर लिया और कश्फ हुआ उन्हें कि उनके दिल में क्या गूंज रहा है। उन्होंने अपनी तरफ बुलाया, बुलाने के बाद मुसल्ले के बगल बिठाया, कहा शहाबुद्दीन तुम यही सोच रहे हो कि ये किताब पढ़ूं कि ये किताब पढ़ूं? कहा मैं तुझे पढ़ाता हूं, पढ़ना क्या है। जब करीब पहुंचे तो पहुंचने के बाद जैसे ही करीब पहुंचे, जैसे आका अब्दुल कादिर जीलानी ने फरमाया उलूम मुतदावला हासिल करके आए हो? कहा हाँ। का कुछ सवाल पूछूं जवाब दोगे? आजकल ऐसा होता है ना हजरत कि अगर पढ़ने वाले बच्चे फारिग हो जाते हैं, मैं मादरत के साथ कह रहा हूँ, फारिग, मैं भी मदरसे ही का फारिग हूँ, पढ़ने वाले बच्चों से अगर फारिग हो गए तो अपने आप को बहुत बड़ा मौलाना समझते हैं, और जैसे जैसे फारिग होने के बाद पढ़ना शुरू करते हैं वो छोटे होते जाते हैं। इल्म का बोझ उनके सर के ऊपर जैसे जाता है वैसे सर झुकते चले जाते हैं।
और पढ़ के निकलते हैं तो सबसे बड़े मौलाना होते। उनके सामने कोई जल्दी से बात ना करे। मैं जानता हूं कितना तेवर होता है, जवानी होती है, एक जोश होता है, जज्बा होता है। दोस्तों कहा हाँ मैं पढ़ करके आया हूँ, फिक़े हनबली में जो आप पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। का फिक़े हनबली में जो पूछना चाहिए पूछ लीजिए। का ठीक है। हक़ अब्दुल कादिर जिलानी ने अपने हाथ से सीने की तरफ ऐसे फेर दिया, ऐसे दाहिने हाथ से ऐसे फेर दिया। सैयदना शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी फरमाते मेरे सीने में जितने उलूम थे सब गायब हो गए, ऐसा लगता मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। अब आका अब्दुल कादिर जिलानी 3 सवाल पूछते फ़िक़े हंबली के। का ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ। आसान आसान सवाल पूछे। का हुजूर मेरे सीने में कुछ है ही नहीं तो जवाब क्या दूं। जब सर का पसीना पैर तक पहुंचा तो आका अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं शहाबुद्दीन घबराओ नहीं, तख्ती पर जब नई बात लिखनी होती है तो पुराने सबक को मिटाना पड़ता है। इसमें तख्ती वाले कितने लोग हैं? कापी वाले तो बहुत होंगे, तख्ती वाले कम होंगे। तख्ती लिखने वाले कितने लोग मौजूद है? मैं भी हाथ उठाता हूँ। उठाए कुछ लोग हैं तख्ती वाले। पुराने लोग तख्तियों पर लिखा करते थे, माशाल्लाह जो पहले हैं वो तख्ती वाले हैं। तख्ती का कायदा क्या है? तख्ती का कायदा यही कि नया सबक लिखना है तो पुराने को मिटाना पड़ेगा, ये तख्ती का कायदा है। हक़ अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया शहाबुद्दीन घबराओ नहीं, तख्ती पर जब नया सबक देना होता तो पुराने को मिटाना पड़ता है। का तेरे सीने में कुछ नहीं? का नहीं। का तू इल्मे तौहीद छोड़, अब्दुल कादिर तुझे इल्मे तसव्वुफ अता करता है। फरमाते यही सीना यही हाथ दाहिने तरफ से ऐसे फेर दिया था। अब आका अब्दुल कादिर जिलानी ऐसे हाथ ले जाते हैं, उनके सीने पर यूं फेर देते हैं। तब शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी फरमाते हैं मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि इल्म फजल के दरिया में मैं गोता लगा रहा हूं, जितने डुबकी लगा रहा हूं इल्म के मोती वैसे निकाल के जा रहा हूं। शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी फरमाते हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी के पास जितने मजमे बैठे हुए थे मैंने सोचा सबको मुखातब करूं और मुखातब करके कहूं ऐ लोगों जो पूछना है वो शहाबुद्दीन से पूछो। आज शहाबुद्दीन तुम्हें जवाब देगा क्योंकि इसके सीने पर किसी और का नहीं अब्दुल कादिर जिलानी का हाथ फिरा हुआ है। फरमाते इतना अता किया कि महवे हैरत था। जब चलने लगा तो फरमाते हैं हुजूर अलविदाई सलाम मुसाफा फरमाइए। कहा है शहाबुद्दीन कुछ लेकर चला जा। कहा लेकर तो जाऊंगा लेकिन हुजूर आप जो अता करे। कहा शहाबुद्दीन जो तू मांग ले। का उरीदु मिनका सल्तनत अल इराक, मुझे इराक की बादशाही चाहिए। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं शहाबुद्दीन जा मैं तुझे इराक की बादशाही अता करता हूँ। मसले चिश्तो बुखारा वो इराक और अजमेर कौन सी किस्त पे बरसा नहीं छाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, जिंदाबाद जिंदाबाद। मसरे चिश्तो बुखारा वो इराक और अजमेर बादशाही अता करने वाली जात है। और एक बादशाह चल के आया था और एक बादशाही अता हो रही है। ये फकीरों वाली बादशाही अता हो रही है। शेख शहाबुद्दीन उसी वक्त से इराक के बादशाह हुए। आज भी उन्हें सिलसिले सहरवर्दिया का सबसे बड़ा शेख जाना जाता है। जितने भी उसूल की हैसियत से सिलसिले रखते हैं उसमें सिलसिले सहरवर्दिया भी है, सिलसिले नक्शबंदिया भी बाकी है, सिलसिले चिश्तिया भी बाकी है, सिलसिले रिफाइया भी बाकी है, सिलसिले दसूखिया भी बाकी है, सिलसिले बराहमिया भी बाकी, सिलसिले अहमदिया भी बाकी, सिलसिले शाज़लिया भी बाकी। कितने सिलसिलों को मैं गिनाऊंगा। सारे सिलसिलों पर आका गौसे आज़म सरकार का फैजान जारी है। बस इतना कह दूंगा कि मेरे आला हजरत सरकार ने एक जामे शेर पेश किया है, इसी शेर पर अकीदा रखो और थोड़ा इस्तिगासा पेश कर लो। शेर ये है जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे। हाथ उठा करके बोल दो यार, अगर आला हजरत को पढ़ते हो तो बोल दो जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा